सो जय जगन्नाथ सांगमाने आई होप आपण मन भल थे। मु सूरज स्वागत करुच्ची मोर चैनल एसएस न्यूज ओडिया 7 को। तो चलो स्टार्ट करबा आज 10टी बड़ न्यूज। तो ता पूर्व मो चैनल को टिके सब्सक्राइब करंतु, फेसबुक एंड इंस्टाग्राम रे जाई फॉलो करंतु, लाइक करंतु एंड शेयर करंतु। तो चलंतु देखिबा आज टॉप 10 न्यूज। विधानसभा कांग्रेस 12 जन विधायक निलंबित। गृह भितर विशृंखला आचरण पर विधानसभा कांग्रेस 12 जन विधायक निलंबित होइछन्ति। विधायक निलंबित पई प्रस्ताव आनिछन्ति सरकार दलर मुख्य सचेतन ताराबाहिनी पति एवं रामचरण जेना को छाड़ी अन्य समस्त निलंबित होइछन्ति। विधानसभा पलटिला रणक्षेत्र। विधानसभा रे सुरक्षाकर्मी कांग्रेस नेता मुहांमुही होइछन्ति। दुहिंक भितर जोर संघर्ष होइथिबा बेले कांग्रेस विधायक आहत होइछन्ति बोली सूचना मिलिछि। विलंबित विधायकों को विधानसभा बाहर करबा पई बाचस्पति मार्शेलिंग निर्देश थिला। एहा सत्वे कांग्रेस विधायक गृह छाड़िबा पई नाराज थिले, जेउ कारण गृह कांग्रेस विधायकों को बाहर पई कहिबार गोष्ठी मध्य संघर्ष कर लागि। ओडिशा रे आरंभ हेबो मुख्यमंत्री बस सेवा, मिलिबो 50% भड़ा रिहाती। ओडिशा सरकार शीघ्र राज्यव्यापी मुख्यमंत्री बस सेवा आरंभ करिवे। परिवहन मंत्री विभूतिभूषण जेना एही विषय रे विधानसभा रे घोषणा करिसेंति। मुख्य विशेषज्ञ वरिष्ठ नागरिक, महिला और छात्र छात्री को 50% भड़ा रिहाती। 12टी सुपर प्रीमियम डीलर बस जोग हेबो। समस्त रूट रे सेवा प्रदान मिलिबो बोली विधानसभा रे घोषणा करा जायछि। आईआरबी कनेस्टेबल नियुक्ति बयस सीमा 3 वर्ष कोहल हाईकोर्ट बड़ निर्देश। आईआरबी कनेस्टेबल नियुक्ति प्रक्रिया रे बयस सीमा 3 वर्ष कोहल करने को ओडिशा हाईकोर्ट निर्देश देइछन्ति। कोरोना काल रे नियुक्ति प्रक्रिया बाधाप्राप्त हेतु एही निर्देश निया जाइछि। कोर्ट एवं आदेश मुख्यमंत्री अध्यक्षतार होइथिबा मंत्रिमंडल बैठक निष्पत्ति को आधार करि देइछन्ति। एही निर्देश फल प्राय 800 कनेस्टेबल पदवी पई वयसाधक होइथिबा प्रार्थी मानक मध्य आवेदन करने गत 3 वर्ष धरी नियुक्ति प्राय बंद रहिथिबारु अनेक प्रार्थी वयस सीमा अतिरिक्त करिसारिथिले। हाईकोर्ट एवं सेमानक मध्यरु नियुक्ति प्रक्रिया अंशग्रहण करने को सुजोग देइछि। सरकारी तुलन में घरोई हस्पिटाल रे अधिक सिजेरियन डिलीवरी। स्वास्थ्य मंत्री मुकेश महालिंग विधानसभा रे देइछन्ति तथ्य अनुसार घरोई डाक्तरखाना गुड़िक सिजेरियन डिलीवरी हार सरकार डाक्तरखाना ठारू अधिक। 2022-23 मसीह घरोई डाक्तरखाना गुड़िक 77.46% एवं 2023-24 मध्य 81.06% डिलीवरी सिजेरियन माध्यम जेतेबेले सरकार डाक्तरखाना गुड़िक यात्रा कर्म 30% एवं 33% थिला। स्वास्थ्य मंत्री विधायक टंगधर त्रिपाठी प्रश्न लिखित उत्तर रे एही तथ्य देइछन्ति। एप्रिल 9 रे लाल चंदन काठर ई नीलाम सूचना देले जंगल मंत्री। ओडिशा सरकार 9 एप्रिल लाल चंदन काठ को चतुर्थ पर्यायर ई नीलाम करिवे। विधायक अरुण साहू को प्रश्न उत्तर रे जंगल मंत्री गणेश राम सिंह खुंटिया एवं एही सूचना देइछन्ति। ओडिशा रो 4539 टी लाल चंदन गछ अछि, जहार 878 मेट्रिक टन काठ बिक्री पई उपलब्ध। भारत सरकार अनुमति पर ओडिशा वन उन्नयन निगम ओएफडीसी एही नियम आयोजन करुछन्ति। पूर्वरु 3टी पर्यायर नीलाम समाप्त करा जाय सारिछि। एही ई टेंडिंग प्रक्रिया माध्यम रे अंतर्जातीय क्षेत्र मात्र रे अंशग्रहण करि परिबे। लाल चंदन काठरे बजार मूल्य अधिक थिबारु राज्यरु प्रचुर आय हेबार संभावना रहिछि। पुणी फेरिबो ताती, सतर्क कराइले पाणीपाग विभाग। ओडिशा रे पुणी थरे खरा तापमात्रा वृद्धि पाइबाकू जाउछि। पाणीपाग विभागर पूर्वानुमान अनुसार 29 मार्च राज्य रे ग्रीष्म लहरी वृद्धि पाई तापमात्रा 40 डिग्री सेल्सियस छुईब। संबलपुर, सोनपुर, बलांगीर और कलाहांडी भली जिलागुड़िक खरार प्रभाव अधिक रहिब। पाणीपाग निर्देशक मनोरंजन महांती कहते आगामी 4 दिन में
ତାପମାତ୍ରା 6 ଡିଗ୍ରୀ ଯାଏଁ ବଢ଼ିପାରେ। ରାତିର ତାପମାତ୍ରା ମଧ୍ୟ 2 ରୁ 4 ଡିଗ୍ରୀ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଲୋକଙ୍କୁ ସତର୍କ ବଜାର ରହିବାକୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ରେକର୍ଡ ଗଣ ଅଣ୍ଡାଦାନ। ଋଷିକୂଲ୍ୟାରେ 3 ଦିନରେ 1.20 ଲକ୍ଷ ଅଲିଭ୍ ରିଡେଲ୍। ଋଷିକୂଲ୍ୟା ମୁହାଣରେ ଅଲିଭ୍ ରିଡେଲ୍ କଇଁଛଙ୍କ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଗଣ ଅଣ୍ଡାଦାନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଗତ 21 ମାର୍ଚ୍ଚରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ମାତ୍ର 3 ଦିନରେ 1,20,031ଟି ଅଣ୍ଡା ଦିଆଯାଇଛି। ବନ ବିଭାଗ ଅନୁସାରେ ଏହି ବର୍ଷ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 6,78,000 ଅଣ୍ଡା ଦିଆଯାଇଛି। ରେକର୍ଡ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଦୀର୍ଘ 15 ବର୍ଷ ପରେ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ଗଣ ଅଣ୍ଡା ଘଟିଛି। ବନ ବିଭାଗ କଠୋର ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଅଣ୍ଡା ଫାଟି ଛୁଆ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ସମୁଦ୍ରକୁ ଫେରିବା ପରେ ଏହି ବିରଳ ଘଟଣା ପରିବେଶକ ଓ ବିଜ୍ଞାନୀଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଛି। ପିଏମ୍ ଆବାସ ଯୋଜନା ପଞ୍ଜୀକରଣ କଲେଣି 24 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଲୋକ। 30 ତାରିଖରେ ମିଳିବ 50,000 ଘର, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 24,22,771 ଜଣ ପିଏମ୍ ଆବାସ ଯୋଜନା ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିସାରିଛନ୍ତି। ସେହିପରି ପିଏମ୍ ଆବାସ ସର୍ଭେରେ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ମନ୍ତ୍ରୀ କଡ଼ା ଚେତନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଯଦି କୌଣସି ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ବାଦ ପଡ଼ିଯିବ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ। 30 ତାରିଖରେ କଳାହାଣ୍ଡିରେ ଅନ୍ୟ ଦଳ ଯୋଜନାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ 50,000 ଘର ବାଣ୍ଟି ଦେଇଛନ୍ତି। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ମାର୍ଚ୍ଚ 31 ସୁଦ୍ଧା ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ତାଲିକା ବିଭାଗ ଦିଆଯିବ। ଯଦି ପଞ୍ଚାୟତ ଏବଂ ବ୍ଲକ ସ୍ତରୀୟ ଯେଉଁଠି ବି ଅଭିଯୋଗ ଆସେ, ତେବେ ସେଠାରେ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିବା ବ୍ୟୟଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ। ସେ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କରିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ। ପୁଲିସ ଏବଂ ମାଓ ମଧ୍ୟରେ ଗୁଳି ବିନିମୟ। ଏନ୍କାଉଣ୍ଟରରେ 3 ମାଓବାଦୀ ନିହତ। ଛତିଶଗଡ଼ ପୁଲିସ ମାଓ ମଧ୍ୟରେ ଗୁଳି ବିନିମୟରେ 3 ମାଓବାଦୀ ନିହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଦନ୍ତୱାଡ ଓ ବିଜାପୁର ଜିଲ୍ଲାର ସମିନେତରେ ଏନ୍କାଉଣ୍ଟର ହୋଇଛି। ପୋଲିସ ଏନ୍କାଉଣ୍ଟରରେ 3 ହାର୍ଡକୋର ମାଓବାଦୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ନେଇ ସୂଚନା ରହିଛି। ସେହିପରି ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ବନ୍ଧୁକ ସହ ବିପୁଳ ପରିମାଣରେ ମାଓ ବିସ୍ଫୋରକ ସାମଗ୍ରୀ ଜବତ କରାଯାଇଛି।